आज एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जिससे बहुत बड़ी टेंशन पैदा होती है और मैं आपकी इस समस्या को समझता भी हूँ। जो सेक्सुअल वीकनेस होती है बहुत ही बड़ी समस्या पैदा करती है। इससे आपके दिमाग में बहुत बड़ी स्ट्रेस बन जाती है और आपके दिमाग में हर समय घूमने लगती है। आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हो। सेक्सुअल वीकनेस में मेनली 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, इसमें आपको स्टैंड करने में दिक्कत आती है। दूसरी होती है अर्ली डिस्चार्ज, इसमें क्या होता है कि आप 2 से 3 मिनट में ही अपनी विकेट को गंवा बैठते हो और आप एंजॉय नहीं कर पाते इस एक्टिविटी को। तीसरी प्रॉब्लम होती है वो होती है लैक ऑफ लिबिडो, यानी लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, यानी सेक्स करने की इच्छा की कमी। तो ये 3 जो प्रॉब्लम हैं इनके बहुत सारे कारण हैं। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, सीधा हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में आपके पास योगा सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। योगा से बड़ा कोई ट्रीटमेंट है नहीं। देखो आयुर्वेद में भी इसका बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है वो योगा है। तो आप योगी बनो, योगा करो। कौन कौन से आपने योगा आसन करने हैं, प्राणायाम करने हैं, बंद लगाने हैं, पूरी की पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपके लिए स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को फुली देखें। लास्ट में मैं आपको एक आयुर्वेदिक टॉनिक के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी हेल्दी टिप्स भी दूंगा जिनसे आपका तनाव भी कम हो जाएगा, आपकी सेक्सुअल वीकनेस भी ठीक हो जाएगी और आप एकदम युवा और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हम लगाएंगे मूल बंद। जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी जो हमारी गुदा है और हमारा पेनिस है, उसको हम इस प्रकार से संकुचित करेंगे और फिर सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ देंगे। और फिर ये पेट है ना, इसको बिल्कुल रीढ़ की हड्डी से अंदर लगा दो, बिल्कुल ऐसे ऐसे, और थोड़ी को यहां। यानी आपने जब बंद लगाना शुरू करना है तो लगाना है आपने अपने जो मल द्वार हैं, यानी आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहां से, फिर पेट से और फिर यहाँ गले पे। और जब इससे वापस आना है, इससे आउट आना है आपने, तो गले वाला पहले खोलना है, यानी जालांधर बंद, फिर उडियन बंद और फिर मूल बंद। इससे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी, मेंटल एनर्जी भी, फिजिकल एनर्जी भी, इंटरनल एनर्जी भी। तो इसका जरूर अभ्यास करें, इसको कोई छोटी मोटी चीज ना समझे। और इस वीडियो को आप बड़े कामनेस के साथ और पीसफुलनेस के साथ और बड़े इंटरेस्ट के साथ देखें और जो चीजें आपको बता रहा हूं उनको फॉलो भी करो, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा और आप एक बहुत बड़ी चिंता से बाहर निकल पाएंगे। महाबंद के बाद आपने करना है भुजंगासन। भुजंगासन को हम कैसे करेंगे, आप मैट पर इस प्रकार से लेट जाएंगे, पेट के बल दोनों पांव आपके मिले हों, दोनों आर्म आपकी बॉडी से टच हो और यहां पर रखना है आपने अपने जो निपल्स है उनकी सीध में दोनों हाथों को, और सांस लेते हुए धीरे धीरे ऐसे आना है, देखो ऐसे, और ऊपर की ओर देखना है। सांस लेते रहना है, सांस रोकनी नहीं है, और धीरे धीरे फिर नीचे। इसको हम भुजंगासन कहते हैं। भुजंगासन को आप 3 बार लगा सकते हैं और 3 से 5 मिनट तक एक बार में भी रुक सकते हैं। यदि आप पे अच्छा टाइम है तो आप इसको 3 बार कीजिए, नहीं तो एक बार भी सफिशिएंट है। दूसरा आसन हम कौन सा करेंगे, बहुत ही जबरदस्त आसन है आपके पेल्विक रीजन के लिए, क्योंकि ये जो ऑर्गन्स है हमारे यहीं पर फिटेड होते हैं, तो इन्हीं की स्ट्रेंथ की हमने एक्सरसाइज करनी है, जिसमें सेतु बंद भी बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। इसमें देखो ऐसे जाएंगे, ऐसे, और यहां पर हाथ रख लेंगे और इसमें ऐसे ही बने रहो। और इसमें कितनी देर तक रुकना आपने, 3 से 5 मिनट तक, यानी अच्छे टाइमिंग तक आपने इसमें रुकना है। इससे आपकी यहाँ की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपको इस प्रॉब्लम में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट जो आसन है वो है पश्चिम उतान आसन। पश्चिम हमारे इस हिस्से को कहा जाता है, यानी हमारी बैक को। उतान मीन्स खींचना, तो हमने इस हिस्से को खींचना है, जिससे यहाँ की भी एक्सरसाइज होगी और हमारी हैमस्ट्रिंग की भी। देखो कितना अच्छा एक्सरसाइज है, और साथ के साथ इसमें बंद भी लगता है। सांस छोड़ेंगे, ऐसे जाएंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे वापिस। यह है पश्चिम उतान आसन। इसमें आप 3 से 5 मिनट तक अपने आप को रोक सकते हैं।
आप जब इसको करेंगे तो आपका एक एक जॉइंट खुलने लगेगा, एक एक मसल्स में आप एक्सरसाइज महसूस करने लगेंगे, अपने रोम रोम में आप शक्ति महसूस करने लगेंगे। नेक्स्ट आसन है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा बहुत आसान होती है, उसको आप ऐसे सुख आसन में भी लगा सकते हैं और इस प्रकार से उसको आप पद्मासन में भी लगा सकते हैं। यदि आपका अभ्यास है तो पद्मासन में लगाइए, नहीं तो आप सुखासन में। अश्विनी मुद्रा में क्या करना है, इस प्रकार से बैठ जाएंगे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी, मन एकदम शांत, मन एकदम शांत होना चाहिए। आपको ना योगा में पूरी की पूरी इंटरेस्ट होना चाहिए, बोरिंग तरीके से आपने योगा नहीं करना। इस प्रकार से बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी और ये वाली मुद्रा ऐसे। अब क्या करना है, सांस को बाहर छोड़ना है और आपके जो रिप्रोडक्टिव अंग है ना, उनको एक बार खींचना है, फिर लूज करना है, उनको खींचना है, फिर लूज करना है, खींचना है, फिर लूज करना है। इस प्रकार से आप 25 से 30 बार करो तो आपको जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है और अर्ली डिस्चार्ज की जो प्रॉब्लम है, 1 वीक में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। इससे बढ़िया एक्सरसाइज आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है सेम समस्या के लिए, वो है बटरफ्लाई और इसको हम बद्ध कोणासन भी कहते हैं। देखो इसको कैसे करना है, इस प्रकार से दोनों पांव मिलाएंगे, एड़ियां आपकी यहां पर मल द्वारों के साथ टच, और आपने ना ऐसे करना है इसको, ये देखो ऐसे बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई उड़ती है तो आपने ऐसे इसको करना है। इससे कितनी अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी ये वाला जो रीजन है, ये वाली जो मसल्स है ना, ये स्ट्रेंथन होंगी, यहाँ पर ब्लड की सप्लाई बढ़ेगी। ब्लड की सप्लाई से क्या होता है, हमारे जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनको मजबूती मिलती है, जिससे क्या होता है कि आप दोबारा से युवा होते हैं। यहां तक कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो भी बढ़ने लगता है, बूस्ट होने लगता है, आप दोबारा से युवा महसूस करने लगेंगे। इतनी ज्यादा ताकत होती है इसके अंदर। तो ये कम से कम ये लगा लो कि 35 मिनट्स तक के आपके योगा आसन का एक स्केड्यूल हो गया। अब हम करेंगे प्राणायाम की बात। देखो प्राणायाम को कभी भी हल्के में मत लो, प्राण अंदर श्वासों को ग्रहण करना। योग में जो प्राणायाम की इंपॉर्टेंस है वो आसनों से बहुत ज्यादा है, एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो भी एनर्जी हम लेते हैं वो प्राण के थ्रू लेते हैं। आप खाना खाए बिना 2 से 3 घंटे लेट हो सकते हैं या 1-2 दिन भूखा भी रह सकते हैं, लेकिन श्वास लिए बिना आप 2 मिनट या 3 मिनट भी नहीं रह सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें प्राण से मिलता है वो हमें खाने से नहीं मिलता। तो प्राण ज्यादा से ज्यादा हम लेंगे। इसको आप करके तो देखो, आप इतनी ज्यादा एनर्जी महसूस करेंगे और जीवन में सब कुछ आपको पॉजिटिव पॉजिटिव लगने लगेगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं लगेगा। सबसे पहले करना है आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऐसे ये देखो बिल्कुल आनंद के साथ, मजे के साथ, और दूसरी साइड से छोड़ना है। नॉर्मली सबको इन टेक्निक्स का आजकल पता होता है, तो इसमें राइट हैंड का यूज करना है। फर्स्ट जो ब्रीदिंग लेनी है राइट नोज से लेनी है और लेफ्ट से छोड़नी है, फिर लेफ्ट से लेनी है और फिर राइट से छोड़नी है। तो धीरे धीरे इसको करते जाना है। इसको कितनी देर करना है आपने, 5 मिनट्स तक ओनली। नेक्स्ट प्राणायाम आपने कौन सा करना है, नेक्स्ट प्राणायाम करना है आपने कपालभाति। यह प्राणायामों का राजा है, बिल्कुल आसान है और इसको आप ज्यादा देर तक भी कर सकते हैं। इसमें इस प्रकार से बैठेंगे एकदम योगियों की तरह, अपनी अवस्था को एकदम योगी जैसी बनाओ, खुश रहो, आनंद में रहो, एनर्जेटिक रहो, पॉजिटिव रहो। जो भी आपके जीवन की समस्याएं हैं एक ना एक दिन अपने आप ही ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाती हैं। आपने बस एनर्जेटिक रहना है, पॉजिटिव रहना है और वो पॉजिटिविटी आपको योग से मिलती है। कपालभाति प्राणायाम, इस प्रकार से कपालभाति को कितनी देर करना है, कम से कम 10 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास आप 10 मिनट तक करेंगे। और अब अंत में आप करेंगे मेडिटेशन को आप सिर्फ 5 मिनट कीजिए। 5 मिनट में आपने क्या करना है मेडिटेशन में, एक तो आपकी योगा करने के बाद जो अवस्था होगी काफी पॉजिटिव होगी, संतुलित होगी, बैलेंस्ड होगी, उसमें कोई फालतू की हलचल नहीं होगी, ना आप में हड़बड़ाहट होगी, ना कोई जल्दबाजी होगी। तो अब आप तैयार होंगे पूरी तरह से मेडिटेशन करने के लिए। मेडिटेशन में आप यहां पर ओम का ध्यान कर सकते हैं या फिर आपके कोई गुरु मंत्र है उसका भी आप ध्यान कर सकते हैं, या किसी मंत्र का, किसी नाम का आप जाप करते हैं उसका भी आप यहां पर ध्यान कर सकते हैं। आनंद के साथ ऐसे बैठिए और यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिए।
तो यह 5 मिनट तक आपने करना है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको ये सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। तो आप इनको फॉलो कीजिए, आप अपने आप को एकदम नया पाएंगे, एनर्जेटिक पाएंगे, पॉजिटिव पाएंगे। योगा के साथ साथ आप आयुर्वेद को भी अपना सकते हैं इस समस्या को दूर करने के लिए। हमारे पास यौवन योग प्रास है, जिसमें कम से कम 18 जड़ी बूटियां हैं। 18 जड़ी बूटियां में जिनसे मेंस की हेल्थ जो होती है बहुत ही ऊर्जावान होती है। इसमें क्या क्या है? इसमें अश्वगंधा है, स्तावरी है, कोंच के बीज हैं, इसमें शिलाजीत है, स्वर्ण भस्म है, रौप्य भस्म है। ऐसे बहुत सारी भस्मों से मिलकर यह बना हुआ है। जो लोग भी इसको प्रयोग करते हैं उनको इस मामले में बहुत ही उम्दा रिजल्ट मिले हैं। आप इसको प्रयोग करके देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स 101% मिलेंगे। यह आपके लिए कोई मजबूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इसको खरीदें। यदि फिर भी आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी यह समस्या हल नहीं होती है योगा करने से, आपको किसी दिक्कत का सामना और करना पड़ता है, तो आप हमें इस नंबर पर जरूर कंसल्ट करें, वो बिल्कुल फ्री।